हेलो भाइयों, मैं गौरव जाकिर। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे टाटा अल्ट्रोज हमने कितने में खरीदी, उस टाइम कितने में आ रही थी, अब कितने में है और हमें किस हिसाब से कोटेशन बना कर दिया, वो इस बारे में हम वो बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख। जब हम इसे लेने गए थे तो हम अप्रैल के अंदर इसे देखने ही गए थे। हमने इसकी टेस्ट ड्राइव ही नहीं ली। हमें डीजल इंजन ही चाहिए था और इस सेगमेंट में एक इकलौता यही डीजल इंजन था और हमने इसकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली। हमने ये जाते हमें डीजल लेना था तो इसलिए हमने डीजल ले लिया। हमने इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह ली नहीं और हमें कोटेशन उस टाइम तो बना कर दिया था 11,25 का, 11,25,000 रुपये का। उसके अंदर एसेसरीज वगैरह वगैरह डालकर सारा सिस्टम बना कर दिया था। फिर हम दूसरी बार गए थे, रेट बढ़ गए, 16,000 रुपये बढ़ गए। तो हमें तो लेनी थी, तब हम क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने कोटेशन बना कर दिया। फिर हम एक नई स्कीम से ले रहे थे तो उसके अंदर हमें काफ़ी डिस्काउंट होने वाला था। तो उन एजेंसी वालों को पता चल गया। पहले तो कोटेशन बना कर दिया था, कम का बना कर दिया था। उस टाइम भी उसकी रेट बढ़ गई थी तो तकरीबन उन्होंने 11,65 बताई थी या 11,70 है, 11,50, मेरे को पता नहीं है। उन्होंने ऐसे कोटेशन बनाया, ऐसे सीरीज वगैरह जोड़ जोड़ करके कोटेशन बना कर दिया था। तो हमने उसका करवा लिया था, 11,26 करवा लिया था उस टाइम ही, बढ़ने के बाद में भी। तो उन्होंने उनको पता चल गया। फिर हम अलग स्कीम से लेने वाले थे। जैसे मेरी मम्मी विकलांग है तो विकलांग के अंदर आपको छूट काफ़ी मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 10% GST कम हो जाती है। आरटीओ हमारे 1,17,000 रुपये का था, जिसके हम 2,700 रुपये वो और 1,000 रुपये एजेंसी के अंदर दिए थे। 3,700 रुपये में काम हो गया। और इसका इंश्योरेंस उन्होंने बोला हैंडीकेप वाली है तो आप बाहर से करवाना पड़ेगा। तो इसके इंश्योरेंस के हमने दिए थे लगभग, वैसे तो इसके 46,000 रुपये बताए थे एजेंसी वाले, उन्हें हम बाहर से करवाई तो 2,500 के अंदर हो गया। 2,250 के अंदर हो गया। उन्होंने बोला हमारे से ये नहीं होगा, ये आप बाहर से करवा लो। उन्होंने नंबर दे दिए तो हमने करवा लिया। और वो हैंडीकेप वाला भी मैं बता दूं क्या प्रोसेस है जी। ये विकलांग जो 40% से ज़्यादा है उन्हीं को ये सुविधा मिलती है। ये देखो, आप कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ये रेस हो गई इधर दबाने पर, ये ब्रेक हो गया। और आप मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हो। तो इसके हमारे 20,000 रुपये वो पड़ गए। तो वो तो इंश्योरेंस वाले तो निकाल दो भाई, ये कम हुए या ज़्यादा हुए। और फास्ट टैग इसके अंदर फ्री होने वाला था पर वो अभी तक आया नहीं है। वो प्रोसेस में चल रहा है। जयपुर से लाना पड़ेगा या क्या पड़ेगा, या ROP से लेना पड़ता है क्या। पहले तो घर पे डिलीवरी होता था। ये मित्र वालों से बात की तो बोला घर पे डिलीवरी होती है। तो उन्होंने इतना डिस्काउंट पहले कर रहे थे ना, उतना वो करने में सक्षम नहीं हुए, मतलब नहीं कर रहे थे। मैंने उनको बोला तो उन्होंने ऐसे मना कर दिया कि आपको तो ऐसे ही बहुत छूट मिल रही है यार, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका था। फिर हम क्या ही करते हैं। तो उन्होंने वो जितने वो पैसे कम हो रहे थे वो कम नहीं किए। फिर उन्होंने बोला हम आपको लेते टाइम कर देंगे, आप एक बार कर दो, हम लेते टाइम और कर देंगे। तो उतना कुछ किया नहीं, हमें तो ऐसा लगा नहीं। उन्होंने बस एक परफ्यूम दिया था वो साइड में के अंदर देखो। और एक ये मेड दिए थे। दूसरी बार हम नंबर प्लेट डालने गए थे ना तो ये दिए थे, और कुछ नहीं दिया। और सीट कवर वगैरह हमने बाहर से डलवाए हैं तो ये 10-12 हज़ार रुपये वो अलग से लगे। तो हमारे वैसे तो अब अगर हम वहाँ एजेंसी के अंदर लेते तो हमारे 11.5 के समथिंग पड़ जाती। और हम वो प्रोसेस किया था तो उसके अंदर ये पड़ गई शायद 9,20 की या 9,25 के लगभग की पड़ गई। और 9,25, 30, 35 तक मेरे को इतना आइडिया नहीं, क्योंकि एजेंसी वाले को तो हमें एक हाथ, मतलब एक सीधा ही एक हाथ देते हैं। अब उन्होंने हमें हैंडीकेप वालों को अलग से दिए, इंश्योरेंस वाले को अलग से दिए, तो वो खिंड गए। तो हमें इतना आइडिया रहा नहीं है, हम लगभग ये बता सकते हैं। और मैं कोटेशन की फ़ोटो डाल दूंगा, उस दिन हम लाए थे 9,25 की बनाया था उस दिन की। इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, पहले आपको ऑनलाइन करवाना पड़ता है ई मित्र वालों से। वो ऑनलाइन करने के बाद में एक मेल तो जाता है RTO ऑफिस के अंदर, एक मेल जाता है अपने पास और एक मेल जाता है एजेंसी वालों के पास, फिर कम होते हैं। तो उस प्रोसेस के अंदर काफ़ी टाइम लगता है, जैसे 1-1.5 महीना लग जाता है आराम से। पर हमारा तो वो 4-5 दिन के अंदर ही हो गया। मेरा मन था तो पर्सनली मेरे को तो सनरूफ वाली अच्छी लगती थी। मैंने सोचा अब उस टाइम नेक्स्ट वन में आती थी, अब तो इसके में के अंदर भी दे दी। इससे पूछा भाई, उसके रेसर आती थी, रेसर के अंदर सनरूफ आती थी, तो रेसर कब आएगी या जो भी है। फिर उन्होंने मेरे को बताया नहीं उतना। हमने पूछा तो बोला कोई आइडिया नहीं, रेसर तो काफ़ी टाइम लगी। मैं कोई अपडेट आने वाला है जैसे अल्ट्रोज के अंदर सनरूफ वगैरह का या कुछ भी तो बता दो। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उनके 10-15 दिन या
इतने दिन टाइम होने के बाद में इससे बेस वाले मॉडल के अंदर है ना, वो मेरे को अब पता नहीं है पर्सनली कौन से के अंदर आता है, लेकिन उसके अंदर ही सनरूफ दे दी, अलॉय व्हील वगैरह कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक जैसे इसके अंदर ऑटोमेटिक एसी है, उसकी ऑटोमेटिक एसी भी नहीं है पर सनरूफ दे दी, तो वो मेरे को थोड़ा ले तो ली, फिर क्या ही कर सकते हैं। अगर आपको भी हैंडीकेप के प्रोसेस से कोई गाड़ी वगैरह कटवानी है या निकलवानी है, वह क्या प्रोसेस है, तो आप मेरे को कमेंट में कर देना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा हर चीज़ भाई, कैसा प्रोसेस है, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ खत्म होता है वो वगैरह, तो एक बार कमेंट कर देना। एक बात है, अगर आप लेते टाइम है ना, आप थोड़ी पीडीआई अच्छे से करना। ये देखो यहाँ में फिनिशिंग वगैरह थोड़ी अच्छी नहीं है, जैसे आप इसको ढकते हो ना, हम लाए थे ना तभी की है, अब तो उनको बोलते हैं तो बोले आपके पास हो गए पार्ट मंगाए हुए हैं, अरे यहाँ ये पैनल मिलते ही नहीं है, थोड़ी फिनिशिंग वगैरह अच्छी नहीं है, और तो वैसे तो ठीक ही है। मेरे को तो मैं हमें तो कुल मिलाकर चाहिए था डीजल इंजन चाहिए था, जो कि यही उस टाइम यही मिलता था इस रेट के अंदर, और तो करेटा वगैरह के अंदर आता था, उसके अंदर बड़ी महंगी आती थी, वो हमें इस हैंडीकेप वाले थ्रू नहीं मिलती। इसके अंदर लिमिट होती है, एक शोरूम में हम 10 लाख से अंदर ही ले सकते हैं, बाहर नहीं ले सकते, इसीलिए हम लाए थे। तो यहाँ थोड़े बहुत स्क्रैच वगैरह थे, एक यहाँ आर्मरेस्ट के पास, अरे उनको आप वो डीलर तो बेचते हैं टाइम, बोलते हैं आप सर्विस की फर्स्ट सर्विस के अंदर करवा ले, सर्विस के अंदर करवा लेना, 1500 से 2000 किलोमीटर के अंदर होती है, उसके अंदर आपका चेकअप भी होगा, कल कंप्लेन ही लिखी जाएगी ना, वो गौर ही नहीं करते। आप जाओगे ना, जैसे आप शोरूम पर जाओगे तो आपको फर्स्ट सर्विस के अंदर इतना टाइम लगा देंगे, हद से भी ज़्यादा, वो गाड़ी खड़ी रहेगी, आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे। यार एक मैं आपको इसकी मेजर समस्या के बारे में बता दूं, मेरे को सबसे घटिया लगती है, इसके अंदर टाइम सेट नहीं रहता है, और इसका बेस वेरिएंट आता था, पर हमने शोरूम के अंदर टॉप मॉडल भी नहीं था उस टाइम हम लाने गए थे, तो यही था, और यही देखा घर वालों ने। ये लगभग इतने 1000 किलोमीटर चल गई, देखो 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं, ये 8000 चलने वाली है, 7912 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसमें लगभग मैंने ना जैसे 1500 2000 किलोमीटर घर वालों ने चलाई है, और सारी मैंने ही चलाई है लगभग ज़्यादा। तो मैं इसमें इसके अंदर सबसे घटिया चीज़ मेरे को यही लगी, इसके अंदर टाइम सेट नहीं रहता है। जैसे आप टाइम सेट कर दिया आज, तो धीरे धीरे लेट होता चला जाएगा। जैसे आज अभी देखो टाइम देखो 5:40 हो गए, अरे इसके अंदर 33 हुई है, तो वो थोड़ी बात, वो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। उनको बता दिया आज, उस दिन मेरे को बताया भी था, उन्होंने बताया नो आराम से आना, आप आराम से ही गया था, फिर भी उन्होंने नहीं बोला। फिर घर आकर मैंने फिर से वो समस्या आई तो बोला हमने तो किया था, हमने तो आपके सामने किया था, हुआ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, वो और वो। तो उन्होंने मैंने उनको बोला भाई बीमारी कुछ और है, आपने ट्रीटमेंट कुछ और कर दिया, तो वो तो कहीं काम क्या करेगा। तो उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम आप करवा लेना। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके लिए थोड़ी बैठे हैं भाई, हम शोरूम के अंदर ही थोड़ी बैठे रहते हैं, इतने वेले कौन है, गाड़ी किस लिए लेते हैं भाई, हम परेशान ना हो, या कहीं नई गाड़ी इसीलिए लेता है भाई, बार बार परेशान ना हो, ख़राब ना हो, और वही शोरूम के अंदर ही बैठा रहे, तो फिर वो नहीं लेने का मतलब ही क्या है। गाड़ी लेते हैं उसके अंदर 2-4 स्क्रैच आ जाते हैं, जैसे वो हर चीज़ 10 में से 2-4 तो वो इग्नोर कर देता है, अब वो सारे ही थोड़ी इग्नोर कर देता है। वही बात मेरे साथ हुआ है। देखने में तो ठीक लगती है, अगर मेरे हिसाब से मैं 6-7 महीने और वेट कर लेता तो थोड़ा अच्छा रहता है। पहले तो मन था पंच लेने का, फिर हमें पता चला कि पंच तो पेट्रोल के अंदर ही आता है, डीजल के अंदर नहीं आती। अब इसके इंडिकेटर देखो यहाँ दे देते तो क्या होता, अच्छा वो लगता। हमने इसका काम भी करवाया था, तो वो इतना मेजर काम भी नहीं था, वो कोई सांड आते आते भिड़ गए गाड़ी के अंदर, वो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। उनसे काम ही ढंग से नहीं हुआ है, फिर इतने दिन खड़ी कर दी यहाँ। अब तो ठीक है, मैं वीडियो डाल दूंगा, उस फिर से करवा कर लाया था भाई, ये क्या काम किया आपने। अरे यहाँ देखो आप, गौर से देखो थोड़ा, यहाँ ये ब्लैक वाला है ना अंदर वाला, इसके अंदर आधा वाइट कर दी, वो थोड़ी सी खटकती है बात। हम एक तो एजेंसी से बंदा इसीलिए काम करवाता है, थोड़ा अच्छी फिनिशिंग हो या अच्छा काम हो, हार्ड से इसीलिए नहीं करवाता है, और वही एजेंसी वाले कुछ सुनते ही नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं। और तो बस यही बताना चाह रहा था मैं भाई, आप सोच समझ कर कोई गाड़ी लो। हमने ये गाड़ी ले लिया, हमारे पहले पास हमारी पहली कार है, हमने इससे पहले कोई गाड़ी वगैरह नहीं ली थी, हमें इतना चलानी भी नहीं आती थी किसी को। अब यही बात है कि इग्नोर करने वाली बात है कि सारी चीज़ों की इग्नोर थोड़ी कर देता आदमी, एक आदमी को तो इग्नोर भी कर देता है। पर आप गाड़ी लाओ तो सोच समझ कर लाना, जैसे ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा वेट करूँ इससे अच्छी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। और
सोच समझ कर लाना। जैसे हमने ये गाड़ी ले ली तो हम नहीं लेने की सोच ही नहीं रहे, कब कहाँ कब क्या पता कब लेंगे। कम से कम 5-6 साल तो क्या ही बेचेंगे नहीं लिए। नहीं लेता ही बंदा इसीलिए कि मेरे को 4-5 साल देखने नहीं पड़े। सेकंड हैंड में तो हर पार्ट, आज ब्रेक का काम करवाया तो क्लच का काम करवाना पड़ेगा, फिर क्लच का काम करना पड़ेगा। क्लच हुआ तो कुछ और काम है इसके अंदर, नई के अंदर ये सारा काम हुआ होता है। तो सोच समझ कर लेना। तो इस रिक्वेस्ट आंसर को भी वाइट कर दिया था, तो उन इसको तो ठीक कर दिया था। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ वाइट है, ये नहीं हुआ। और मैं यहाँ थोड़े धब्बे से दिखते हैं, शायद इसके अंदर अभी नहीं दिख रहा है। गौर से देखने के बाद होता है। इसके अंदर तो देखो नहीं है, प्रोसेस के अंदर है, यही है, और तो कुछ इश्यू है नहीं। इनकी सर्विस तो अच्छी नहीं लगी मेरे को तो, और फिनिशिंग वगैरह अच्छी कर देते तो थोड़ा अच्छा रहता। जैसे अब इसे देखना, यहाँ मिट्टी रुक जाती है, यहाँ मिट्टी रुक जाती है। अब देखना मैं इसको ढकूंगा तब देखना, अब यहाँ से मिट्टी गिर रही है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी आपके नॉलेज वाला लगा या थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चाहिए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ है। मेरे को इसकी आगे से लुक थोड़ी अच्छी नहीं लगी, पीछे से अच्छी लगती हैं। आगे से थोड़ा चेंज कर दे तो थोड़ा और बेटर रहता।